हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द resistance of cell containing KCl solution at 23 degree Celsius was found to be 55 ohm. Its cell constant is 0.616 centimeter inverse. The conductivity of KCl solution in ohm inverse centimeter inverse is. तो हमें क्वेश्चन में क्या किया गया है, हमें कहा गया है कि कंडक्टिविटी निकालो. हमें दो चीजें दी गई हैं, एक रेजिस्टेंस एंड अदर इज सेल कांस्टेंट. तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, हमें पता होना चाहिए कंडक्टिविटी का फॉर्मूला. तो जो हमारी कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टेंस. ठीक है, ये है कंडक्टेंस. कंडक्टेंस, दिस इज लेंथ, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट. तो अब हमारे पास सेल कांस्टेंट तो है, कंडक्टेंस है, तो हमें ये पता होना चाहिए कंडक्टेंस जो है वो इनवर्स है, या आप ऐसे कह लो कि रेजिस्टेंस के, कि रेजिस्टेंस उससे उल्टी है, एक तरह से समझ लो आप. ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, फिर अगर हम ये लिखना चाहें तो हमारा रेजिस्टेंस है, हमारे को रेजिस्टेंस दी गई है, तो हम क्या लिखते हैं, 1/r लिख देंगे यहाँ पे. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम क्या है, 1/r हमारे क्या है, 1/55. तो अब ये ओम है हमारे पास. ओम, मैं आपको ये इसलिए ओम लिखवा रहा हूं क्योंकि हमें यूनिट्स में भी कहा गया है कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसे आएंगे. इनटू हमारा ये है 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिख लेंगे हम. ये तो सेल कांस्टेंट हमें डायरेक्ट दिया ही गया है ना, तो इसमें तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत है ही नहीं. तो यहाँ पे क्या आता है, 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स. जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0112. तो अब यहाँ पे अगर हम इसके यूनिट्स लिखें तो ओम जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो अब हमारे पास तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमें तो यहाँ पे 10-2 10-3 की उसमें दिया है फॉर्म में. तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम 2 से करें, 100 से मल्टीप्लाई करें, देखो सीधा सीधा अगर आपको ये चीज कन्वर्जन करनी आती है तब तो आपको पता है कि ये क्या होगा, कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.12 इंटू 10⁻⁻², ये लिख सकते हैं हम इसको. लेकिन अगर आपको ये चीज समझ नहीं आती तो मैं आपको एक सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ कैसे आप इसको कर सकते हो. जैसे हमें ये दिया है, आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से ही डिवाइड कर दो. ठीक है, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली 100 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा ये 1.12. आप इसको करके देखो चाहे 100 से मल्टीप्लाई. अब डिवाइडेड बाय 100, तो जब ये 100 हमारा ऊपर जाएगा तो इसको 100 को तो हम ऐसे भी लिखते ही है ना, 10⁻². तो ये ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻². तो यही तो हमारा आंसर है, 1.12 इंटू 10⁻². ठीक है, ऑप्शन बी हमारा आंसर है. तो देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा है. सबसे पहली चीज सीखी है हमने कि कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है. कंडक्टेंस है हमारे पास, लेंथ अपॉन एरिया है, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, सेल कांस्टेंट कहते हैं. तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने देखा कि जो हमारी कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस के ऑपोजिट है. तो हमारे पास तो रेजिस्टेंस दी थी, उन्होंने रेजिस्टेंस दी थी, तो हमने उसको चेंज कर लिया. हमने G इज इक्वल टू क्या लिखा, 1/r, मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r रेजिस्टेंस. तो 1/55 ओम एंड 0.0616 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया. यूनिट्स कैसे आए, ये जब ओम ऊपर गया यहां से तो हमारे पास ओम इनवर्स बन गया. और ओम इनवर्स बनने से क्या होता है, हमारे फॉर्म जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही आ गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ गया हमारे पास. और बाकी क्या है, 1.12 इंटू 10⁻⁻² हमारा आंसर कैसे आया ये हमने देखा यहाँ पे. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.